हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम स्टडी करेंगे डीसीएल। रिमेंबर डीसीएल हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में। डीसीएल स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमने तब यह स्टडी किया था कि डीसीएल के अंदर ऐसी कमांड्स आती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी अदर यूजर को अपने डाटाबेस का एक्सेस दे सकते हैं। स्टडी किया था कि कोई और यूजर है, अगर उसको एक्सेस करना है अपने डाटाबेस का, कि वो सिर्फ हमारे डाटाबेस में सिलेक्ट कर सकता है, किसी टेबल में डाटा को सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, या फिर डाटा को इंसर्ट कर सकता है, या फिर डिलीट कर सकता है। मतलब जो हम चाहते हैं कि उसको ये एक्सेस हमें प्रोवाइड करना है, उसके बाद कि जो एक्सेस प्रोवाइड किया है वो वापस भी ले ले। तो ऐसी कमांड्स आती हैं डीसीएल के अंदर। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टडी करेंगे इसके बारे में आज। अब हमने बोला कि हम किसी अदर यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अपने डाटाबेस का, तो पहले हम चेक भी करेंगे कि हमारे पास कितने यूजर अवेलेबल है, राइट। तो उसकी कमांड है आपके पास, टाइप करेंगे आप select यूजर फ्रॉम mysql डॉट यूजर सेमीकोलन एंड एंटर। select यूजर फ्रॉम mysql डॉट यूजर सेमीकोलन एंटर। इससे क्या होगा, जितने भी यूजर आपके mysql अवेलेबल होंगे उनकी एक लिस्ट दिखा देगा ये। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि एक नया हमारे पास यूजर आया, उसको हमें एक्सेस देना है। तो यूजर को एक्सेस देने से पहले उसका अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें, राइट। तो यूजर का क्रिएट करने के लिए कमांड है हमारे पास क्रिएट यूजर स्पेस यूजर नेम, देन यहां पे आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड। सिंटैक्स है क्रिएट यूजर स्पेस यूजर नेम स्पेस आइडेंटिफाई स्पेस बाय स्पेस पासवर्ड। अब हमें एक नया यूजर बनाना है, तो हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। हमने यहां पे लिखा क्रिएट यूजर, एक यूजर बनाना है हमें, उसका नेम है रवि। आइडेंटिफाई बाय, कि अगर जब लॉगिन करेगा तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइड बाय एक पासवर्ड होगा उसके पास, पासवर्ड है मेटाजोन, और ये सिंगल कोट्स में लिखना है इसको, सिंगल कोट्स ऑफ सेमीकोलन एंड एंटर। इससे क्या होगा कि आपने एक नया यूजर क्रिएट कर दिया कि जो हमें उसको एक्सेस देना है, कि एक यूजर है हमारे पास, उसको एक्सेस देना है कि सिलेक्ट कर सकता है वो इंसर्ट या डिलीट, बट उससे पहले वो यूजर होना भी चाहिए। तो अब अगर आप ये वाली कमांड दोबारा से एंटर करेंगे, select यूजर फ्रॉम mysql डॉट यूजर, तो इसमें आपको जो लिस्ट में रवि का नेम भी शो होगा। क्लियर। अब जो इसको काम करना है वो कहां करेगा, जैसे हम अभी तक अपने जो mysql का कमांड लाइन है उस पर काम कर रहे थे। यहां पे लिखा रहा था SQL और यहां पे हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब ये तो हमारा हुआ जो रूट है, और जो ये हमने नया यूजर बनाया है इसने भी काम करना है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली cmd ओपन करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि एक टाइम में स्क्रिप्ट में यहां पे एक ही यूजर एक्टिव रह सकता है। तो इस यूजर के लिए आपको अलग से cmd ओपन करना होगा। उसके बाद जो नॉर्मल पाथ आता है cmd पे, कुछ होगा c यूजर डेस्कटॉप, इसका पाथ आपको चेंज करना होगा। चेंज मींस जहां पे आपका mysql इंस्टॉल है, हमारा mysql इंस्टॉल होगा c प्रोग्राम फाइल्स, यहां पे एक फोल्डर होगा mysql, उसके अंदर एक फोल्डर होगा सर्वर के नेम का mysql सर्वर, इसके अंदर एक फोल्डर होगा bin। तो जो ये पाथ होगा आपको ये वाला पाथ सेट करना होगा। एक बार आपने पाथ सेट कर दिया, उसके बाद आप टाइप करेंगे, पाथ सेट हुआ, हमने टाइप किया यहां पे इसी में mysql स्पेस पेन यू स्पेस, यहां पे आएगा यूजर नेम स्पेस -p, देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहां पे लिखा आएगा एंटर पासवर्ड,
पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने यहां पे डाला है इसका, तो वही हम यहां पे एंटर करना होगा मेटाजोन। एंटर किया तो अब ये जो डाटाबेस है, जो कंसोल है, वो बन जाएगा आपके लिए MySQL कमांड लाइन। इससे पहले नॉर्मली काम कर रहा था, जैसे हमने ये कमांड डाली, पासवर्ड एंटर किया, तो अब यहां पे इसका रोल कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया MySQL का। जैसे हम यहां पे काम कर रहे थे, तो वही ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर यहां पे आप कमांड लिखेंगे शो डाटाबेस, शो डाटाबेस इज सेमीकोलन एंटर। अगर हमने क्रिएट करने के बाद कोई एक्सेस दिया है उसको, तो वो यहां शो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तक हमने सिर्फ उसको क्रिएट किया है, किसी डाटाबेस का, किसी टेबल का एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया, तो यहां पे शो नहीं होगा। क्लियर? अगर हमने यहां पे किसी यूजर को क्रिएट किया है, हमें चाहिए कि उसको हम ड्रॉप भी कर दें, कि उसका काम खत्म हो गया, जो काम था काम खत्म, इन केस बाद में वो कुछ मिस यूज ना कर पाए। तो इस कमांड है उसकी ड्रॉप स्पेस यूजर नेम, ड्रॉप स्पेस यूजर नेम सेमीकोलन एंटर। तो यहां पे लिखेंगे आप ड्रॉप स्पेस यूजर नेम है रवि, सेमीकोलन एंटर। तो जैसे आप करेंगे तो जो यूजर है, ये इसका रोल पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट यूज कर नहीं सकता किसी भी डाटाबेस को, हमारे वाले। क्लियर? तो ये स्टडी किया अभी हमने कि अगर हमें एक्सेस देना है, उससे पहले यूजर का होना जरूरी है। तो कमांड है जो बताती है कि हमारे पास कितने यूजर्स अवेलेबल है। फिर सेकंड कमांड हमने देखी कि हम नया यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्पेस यूजर नेम, आइडेंटिफाई बाय, यहां पे उसका पासवर्ड आएगा। अब उसके बाद ये था कि हम तो काम कर रहे हैं, ये जो कंसोल कमांड लाइन है ये रूट का है। अब जो हमने यूजर क्रिएट किया है उसने भी काम करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड ओपन करेंगे और जो ये पाथ है सी प्रोग्राम फाइल्स MySQL सर्वर बिन, ये वाला पाथ यहां पे सेट करना होगा। सेट करने के बाद यहां पे लिखेंगे MySQL स्पेस -u स्पेस यूजर नेम स्पेस -p। यूजर नेम वही होना चाहिए जो हमने यहां पे रखा है, ये वाला। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा कि जो इस यूजर नेम का पासवर्ड है। एंटर किया, दैट मीन्स अगर एक्सेस नहीं रखा होगा, हमने क्रिएट ही नहीं कर रखा होगा, तो एरर आ जाएगी। अगर क्रिएट कर रखा है तो आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगी, और फिर चेक करने के लिए कि इसके पास कौन कौन से टेबल का एक्सेस अवेलेबल है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको एक डाटा लिस्ट की लिस्ट शो होगी। अगर होती है तो डेट मीन्स हमने उसको एक्सेस दिया हुआ है, अगर नहीं हो रही तो अभी तक हमने कोई एक्सेस को नहीं दिया।